निर्वाचन की? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने बहुत बुद्धिमता से ये डेट 2 चरण में डिक्लेयर किया है चुनाव का। ज़्यादा से ज़्यादा चरण में चुनाव होने से जो बूथ लुटेरे लोग होते थे उनको ज़्यादा मौका मिलता था, बूथ लूटते थे। और कम चरण में बूथ लुटेरों को नहीं बनेगा काम, तो न्यूट्रल वोटिंग होगी और SIR और हर तरह से जो कंप्लीट किया गया है बिहार में, हम समझते हैं कि बहुत पारदर्शिता के साथ चुनाव होना है। जैसा इलेक्शन चीफ कमिश्नर की बातें हमने सुनी है, और 2 चरण में जो चुनाव होगा बहुत ठीक ढंग से होगा। और हम समझते हैं कि हमारे बिहार में फिर NDA की सरकार बनेगी। नीतीश, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं CM बनूंगा और मेरे साथ बिहार का हर बिहारी CM बनेगा। देखिए, वो तो गलत कर रहे हैं CM के लिए। वो तो कहेंगे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तो कहने से तो कुछ नहीं बनेगा। आगे क्या आपने किया है, क्या आपका कर्तव्य रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। और वहाँ पर जो मतदाता हैं अधिकांश पिछड़े वर्ग के हैं, शेड्यूल कास्ट के हैं, तो इन लोगों के प्रति उनकी क्या रवैया रही है, इसको अगर एग्जामिन करते हैं तो हम सदा कहा है, आज भी हमने कहा है, लास्ट मीटिंग जो टेकारी में हुई है, कि बिहार सरकार ने गरीबों के लिए 5 डिसमिल ज़मीन देने का काम किया। 1 एकड़ ज़मीन उनको खेती करने के लिए दिया, चाहे सीलिंग से दिया हो, चाहे भूदान से दिया हो, चाहे बिहार सरकार की ज़मीन दिया है। उस सब को राजद के कार्यकर्ताओं ने स्नैच कर लिया है, छीन लिया है, हमारे लोगों को बेकब्जे कर दिया है। अब स्थिति ये है कि यदि उनकी सरकार बनेगी तब तो हर तरह से प्रताड़ित होंगे गरीब लोग और पिछड़े वर्ग के लोग। तो पिछड़े वर्ग और शेड्यूल कास्ट के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तेजस्वी जी की सरकार बने। सिर्फ उन लोग बोलने वाले हैं। और एक बात और कह देना चाहते हैं, क्योंकि आप प्रमुख चैनल के लोग हैं, कि एक तरफ लालू जी कहते थे ये शुगर चराने वालों, ये बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। इसके जगह पर उन्होंने चरवाहा विद्यालय बनाया। और जीतन मांझी जो इस्तीफाकन बिहार का मुख्यमंत्री सबसे शेड्यूल कास्ट में निकृष्ट परिवार का हुआ, जिसकी साक्षरता दर आज भी 7% है, उसको हटाने के लिए 35 MLA के साथ वो महामहिम राज्यपाल से मिले और राष्ट्रपति महोदय से मिले। तो उनकी इस बात को भी लोग याद करते हैं। तो इन सब बातों को देख करके जो तेजस्वी कह रहे हैं वो दीवा स्वप्न देख रहे हैं, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। अब माफ कीजिए, आपको बहुत कह दिया, बहुत होगा अब नहीं।